तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अब देखिए, प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी ये जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिटेल में। तो आप एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि कुछ भी पार्ट अगर मिस होता है तो हो सकता है कि आप अच्छे से इस चैप्टर का जो आंसर है वो अटेम्प्ट ना कर पाए। देखिए, प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, ठीक है, प्रमोशन ऑफ अ कंपनी है। तो हम सबसे पहले प्रमोशन को समझते हैं कि क्या होता है प्रमोशन। प्रमोशन मीन्स स्टार्टिंग द आइडिया ऑफ अ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो कि आप एक पर्सन हो, आपके दिमाग में जो एक कुछ बिजनेस करने का आइडिया आया, और वो जो स्टार्ट करने का आइडिया आपके दिमाग में है, आपने उस सारी चीज़ों को प्लान किया और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स लिया और आपने जो है कंपनी फॉर्म किया। मतलब समझ में आया, आपके दिमाग में एक आइडिया आया, आपने उसके लिए पूरा प्लानिंग किया, ठीक है। प्लानिंग करने के बाद जो है आपने कुछ स्टेप्स उठाया, और स्टेप्स उठाने के बाद जो है आपने अपना बिजनेस फॉर्म कर लिया, आपने अपना बिजनेस का नाम दे करके बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो उसे हम कहेंगे प्रमोशन। लेकिन जो पर्सन है, ये पर्सन कौन कहलाएगा? ये पर्सन कहलाएगा आपका द पर्सन वू डज इट कॉल द प्रमोटर, क्योंकि उसके दिमाग में आया था आइडिया, उसने प्लान किया, कुछ स्टेप्स उन्होंने लिया और अपने बिजनेस को फॉर्म किया। तो जिस भी पर्सन ने बिजनेस को फॉर्म किया है, जिसके आइडिया है उस बिजनेस के पीछे, उसकी प्लानिंग है, उसने स्टेप्स लेकर के कंपनी को फॉर्म किया और वो कंपनी चला रहा है, तो वो पर्सन जिसका दिमाग था, आइडिया था, वो पर्सन कहलाएगा प्रमोटर। अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग प्रमोशन का मतलब समझे, ब्रिंगिंग अ बिजनेस आइडिया इनटू रियलिटी, है ना। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये सारी चीज़ें जो है वो आपका बिजनेस नहीं कहलाएगा। आपको अगर आपने सोचा है, आपने स्टेप्स लेने हैं, प्लानिंग कर करके पूरा अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, फॉर्म कर लेना है कंपनी, तो कंपनी जब फॉर्म होगा तभी वो कहलाएगा आपका प्रमोशन। मतलब ब्रिंगिंग बिजनेस आइडियाज़, है ना। आपके जो भी बिजनेस आइडियाज़ हैं, आपने कभी उन बिजनेस आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया, स्टार्ट नहीं किया, तो वो कभी बिजनेस फॉर्म नहीं किया, कंपनी नहीं बनाया, तो वो आपका प्रमोशन नहीं कहलाएगा। जब अपने आइडियाज़ को आप रियलिटी पे, यानी कि आप अपने बिजनेस आइडियाज़ को जब स्टार्ट कर देते हैं, कंपनी फॉर्म कर देते हैं, तो वो कहलाता है प्रमोशन। होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं हु इज प्रमोटर। कौन है प्रमोटर, है ना। प्रमोटर इज अ पर्सन हु कंसीव्स द आइडिया। जिस पर्सन के दिमाग में आइडिया होता है बिजनेस करने का, फिर वो बिजनेस करने के लिए, है ना, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करता है। डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के बाद वो फंड रेज करता है, यानी कि बिजनेस को रन करने के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है। डॉक्यूमेंट तो उसने प्रिपेयर कर लिया, पैसे वो कहाँ से कैसे रेज करना है, एंड गाइड्स द कंपनी टिल इट बॉन्ड्स, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग डेट से ही उसकी प्लानिंग होती है। स्टार्टिंग डेट से उसकी प्लानिंग होती है कि वो उस बिजनेस को कैसे चलाएगा। तो वो गाइड कर रहा है कंपनी को फॉर्म करने के बाद कि कंपनी उसके प्लानिंग के अकॉर्डिंगली कैसे चलेगा। तो वो पर्सन जिसका आइडिया था, वही पर्सन डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के बाद, फंड रेज करने के बाद, ये सारे पर्सन जो, मतलब ये जो भी ये पर्सन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रमोटर कहते हैं, ठीक है। चलिए, रियल लाइफ अगर एग्जांपल्स की बात करें प्रमोटर का, तो मुकेश अंबानी जो है वो है प्रमोटर ऑफ रिलायंस जियो। जो आप रिलायंस जियो की कंपनी को आज जानते हैं, उनके प्रमोटर जो है वो है मुकेश अंबानी जी। नारायण मूर्ति ये जो है इन्फोसिस के प्रमोटर है। रतन टाटा, है ना, टाटा सन्स ये जो है प्रमोटर्स हैं टाटा कंपनीज के। सचिन बंसल एंड बिनी बंसल ये जो है फाउंडर है, ये प्रमोटर है, फाउंडर है किसके, फ्लिपकार्ट के। और अविश अग्रवाल अगर आप देखेंगे तो ये जो है प्रमोटर है आपके ओला कैब्स। ये रियल लाइफ कुछ एग्जांपल्स हैं। मतलब इन्होंने जो है अपना बिजनेस आइडिया से सिर्फ और सिर्फ बिजनेस आइडिया से नहीं, इन्होंने जो है उसको इम्प्लीमेंट किया, कुछ स्टेप्स लिए और बिजनेस को स्टार्ट किया, ये कहलाएंगे प्रमोटर। अब देखिए यहाँ पे प्रमोटर के फंक्शंस हम पढ़ते हैं।
प्रमोटर के क्या क्या फंक्शन है? सबसे पहला फंक्शन है आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी। देखिए अभी मेरे पास आइडिया आ तो गया है, लेकिन हमको यहाँ पे ये भी देखना है कि उस बिजनेस आइडिया से हम जो है प्रॉफिटेबल है या भी नहीं, हमारा जो बिजनेस आइडिया है वो मार्केट में पैसा बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। तो फाइंडिंग प्रॉफिटेबल आइडिया, मतलब जो भी आप बिजनेस को रन करने वाले हैं, चलाने वाले हैं, जो भी आप बिजनेस सोच रहे हैं वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। मुकेश अंबानी सॉ इंडियाज नीड एंड चीप मोबाइल इंटरनेट लॉन्च जियो। तो पहले सबसे पहले तो क्या किया मुकेश अंबानी में, ये देखा कि हमारे इंडिया में नीड किसकी है, सबसे इम्पोर्टेंट तो नीड है। फिर उन्होंने ये समझा कि जो है सस्ते मोबाइल और इंटरनेट जो है अगर मैं इसे लॉन्च करूँगा तो यहाँ के जो पब्लिक है वो इजीली उसे परचेज करेंगे। और आज देखो जो बाकी टेलीकम्युनिकेशन वाले के जितने जो भी डेटा पैक्स हैं, जितने भी इंटरनेट रिचार्जेस हैं, जितने भी रिचार्जेस है वो आस पास अपने आप को भी रखा हुआ है स्टार्टिंग में। लेकिन उन्होंने पूरे मार्केट को क्या किया था, compete करने के लिए पूरा प्राइस को कम कर दिया था, है ना। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, आइडेंटिफाई करना पड़ता है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और बिजनेस नीड्स को, है ना। तो चलिए अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। कंडक्टिंग फिजिबिलिटी स्टडीज़, चेकिंग द आइडियाज़ इज़ प्रैक्टिकल, है ना। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे सोच रहे हो, है ना, कि बिजनेस मेरा ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, नहीं, आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, आपको मार्केट रिसर्च कर लेना है। एक दो किसी ने बोला तो आपको बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है, आपका खुद भी वहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए, मार्केट को रिसर्च करना है, कॉस्ट एनालिसिस करना है, और जो पुराने कॉम्पिटिटर्स हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या क्या सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें आपको क्या करना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है फिजिबिलिटी को, है ना। बिफोर स्टार्टिंग जोमेटो, है ना, फाउंडर स्टडी फूड डिलीवरी डिमांड इन मेट्रो सिटी। सबसे पहले जो है इनके जो फाउंडर थे, इनके जो प्रमोटर थे, उन्होंने मेट्रो सिटीज़ में इनकी डिमांड क्या है वो सबसे पहले जो है चेक किया। उन्होंने मार्केट एनालिसिस किया, मार्केट रिसर्च करने के बाद उन्होंने कॉस्ट एनालिसिस करते हुए जो है अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, है ना। ऐसे ही चलो हमारे दिमाग में एक सवाल आ रहा है तो हम लोग को बिज़नेस स्टार्ट करना है तो चलो घुस जाते हैं, ये बिज़नेस जो है बहुत बेहतरीन है ना, पैसा बना लेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। उसके बाद हम लोग आते हैं असेंबलिंग द बिजनेस टीम। उसके बाद आप हायर करोगे एक्सपर्ट को, लॉयर्स को, सीएस को, एक्सेट्रा, है ना। तो फ्लिपकार्ट के जो फाउंडर थे उन्होंने स्मॉल टेक्निकल टीम क्या किया, हायर किया और बिज़नेस वेबसाइट बना करके अपने बिज़नेस को रन किया। तो यहाँ पे जो है प्रमोटर का सिर्फ और सिर्फ काम ये नहीं है, प्रमोटर्स को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि बिज़नेस सोच लेने से नहीं हो जाता। बिज़नेस के फाउंडर जो है वो हायर भी करते हैं टेक्निकल टीम, बेस्ट टेक्निकल टीम्स। मतलब टेक्निकल टीम्स ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको हायर करने का काम भी किनका होता है, प्रमोटर्स का होता है। ठीक है, कैसे काम चलेगा, ठीक है, कैसे कौन काम क्या कर सकता है, ये सारी चीज़ें जो है प्रमोटर्स को स्टार्टिंग में देखनी पड़ती है। डिसाइडिंग नेम एंड प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद प्रमोटर का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट डिसीजन रहता है, प्रमोटर गेट नेम अप्रूवल फ्रॉम MCA एंड प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये बनाया जाता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर किया जाता है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने ये दोनों टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है कि क्या होता है MOA और AO, है ना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं प्रमोटर्स के द्वारा, और फिर उसके बाद जब अप्रूवल मिल जाता है ना, तो वो अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। ठीक है, अरेंजिंग कैपिटल, अब प्रमोटर्स का ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन उनको लेना होता है कि उनको पैसा कहाँ से अरेंज करना है। स्टार्टअप मनी आएगा तो आएगा कहाँ से। इन्फो एज, जो Naukri.com के नाम से आप जानते होंगे, फर्स्ट इन्वेस्टेड इन जोमेटो ड्यूरिंग द प्रमोशन स्टेज। तो सबसे पहला अगर जोमेटो में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया था तो वो किया था इन्फो एज वाले ने, Naukri.com वाले में, जब जोमेटो जो था किस में था, प्रमोशन स्टेज में था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सिक्स्थ, है ना। सिक्स्थ जो है आपका फाइलिंग
नेसेसरी फॉर्म्स विथ आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी में जो कुछ फाइल्स होते हैं, जैसे प्रमोटर्स फाइल करते हैं डॉक्यूमेंट्स को विथ रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी फॉर इनकॉर्पोरेशन, मतलब कंपनी फॉर्म करने के लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी से, क्या ये जो प्रमोटर है वो डॉक्यूमेंट बनाएगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से अप्रूवल लेगा, तब जाके वो क्या बना सकता है, अपना कंपनी फॉर्म कर सकता है ना। तो इनको फाइल करना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स समझते हैं हम। टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स का मतलब होता है कितने टाइप के प्रमोटर्स अभी आपको देखने को मिलते हैं, वो सारी चीज़ों को डिस्कस करते। देखो, प्रोफेशनल प्रमोटर्स स्टार्ट कंपनीज सेल टू अदर्स, जैसे स्टार्टअप इंक्यूबेटर लाइक टी हब, तो इनका ये एक एग्जांपल है, उन्होंने स्टार्ट किया था और उसके बाद फिर उसको सेल कर दिया, बेच दिया। ऑक्यूपेशनल प्रमोटर प्रमोट ओनली वंस, तो ऑक्यूपेशनल प्रमोटर्स क्या करते हैं, एक ही बार प्रमोट करते हैं। एक ही बार प्रमोट करते हैं मतलब एक आइडिया बना लिया, उसी को चलाते रहना है और कोई एड ऑन नहीं करना है। फाइनेंशियल प्रमोटर्स मतलब बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, है ना। तो IDBI प्रोमोटेड मैनी कंपनीज, तो जो IDBI कंपनी है वो जो है बहुत सारे कंपनीज को क्या किया है, उन्होंने प्रमोट किया है ना। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं फोर्थ वाला, एंटरप्रेन्योर प्रमोटर्स, फाउंडर, जैसे बायजूस रविंद्रन जो थे ये एंटरप्रेन्योर प्रमोटर थे, है ना, ये फाउंडर कहलाए, है ना। फिर अभी जो है बायजूस भले नहीं चल रहा होगा, लेकिन ये जब स्टार्टिंग फेज में आया था तो इसने बहुत अच्छा काम किया था। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, अब हम लोग यहाँ पे हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी उसको समझते हैं, यानी कि कैसे कंपनी जो है फॉर्म होता है, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है। इनकॉर्पोरेशन मीनिंग इज द लीगल प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, अभी प्रमोटर को आइडिया आया, अब वो आइडिया आया तो उसने कुछ स्टेप्स लिए और वो चाहता है कि एक कंपनी स्टार्ट हो जाए, ये वो चाहता है कि एक कंपनी स्टार्ट हो जाए। तो जब वो चाह रहा है तो एक कंपनी स्टार्ट हो जाए, तो उसके बीच का ये जो फेज दिख रहा है ना, ये फेज में जो है लीगल प्रोसेस क्या करने पड़ते हैं, लीगल प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं, ताकि आप एक कंपनी बना सको, आपके दिमाग में जो आइडिया है उसे पूरा कर सको, है ना। तो यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन का मतलब हो जाता है लीगल प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग कंपनी। मैं एक कंपनी अगर बता रहा हूँ तो कुछ लीगल प्रोसेस को फॉलो करूँगा, वही कहलाता है इनकॉर्पोरेशन। वंस इनकॉर्पोरेटेड, एक बार अगर आपने क्या कर लिया इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि आपकी कंपनी जो है वो फॉर्म हो गई, द कंपनी बिकम सेपरेट लीगल एंटिटी एंड गेट्स अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और कंपनी और ओनर जो है उसे अलग अलग ट्रीट कर लिया जाता है, वो सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाता है और सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जाता है इनकॉर्पोरेशन का, है ना, किसी कंपनीज को। सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग बात करेंगे इनकॉर्पोरेशन का, तो इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी गेट्स लीगल बर्थ सर्टिफिकेट। तो कंपनी को जो है एक बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है, क्या चीज़ के लिए, कि वो इनकॉर्पोरेट हो चुका है, वो फॉर्म हो चुका है। जो एक आइडिया था प्रमोटर के दिमाग में, अब वो आइडिया नहीं है, अब वो आइडिया जो है एक बिजनेस में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो है स्टेप्स इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। क्या स्टेप्स है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, नेम ऑफ अप्रूवल फ्रॉम MCA, प्रमोटर अप्लाई फॉर नेम, है ना, थ्रू रन, रिजर्व यूनिक नेम। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रमोटर को सबसे पहले यूनिक रन, जो रिजर्व यूनिक नेम है उसमें पहले देखा जाएगा कि ये नाम से कोई और तो रजिस्टर नहीं है ना। अगर आपको भी इसी नाम से करना पड़ेगा तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, अप्रूवल लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे अभी हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल ऑफ नेम अप्रूवल। जैसे इन्फोसिस लिमिटेड है, अप्रूव्ड नेम फॉर इन्फोसिस, है ना, तो लिमिटेड है तो इन्फोसिस के लिए उसने क्या किया, अप्रूव मिला। ओला कैब प्राइवेट लिमिटेड, तो इसे जो है अप्रूव किस नाम से किया गया, ओला। रिलायंस जो है तो इसे किस नाम से अप्रूव किया गया, जियो। तो ये जो है अप्रूव किया जाता है, तो यहाँ पे क्या जाता है, यूनिक नेम, यूनिक नेम से क्या किया जाता है, इसे अप्रूव किया जाता है। इन्फोसिस, ओला, जियो, है ना, तो ये सारी चीज़ें यूनिक नेम लगी और इसी नाम से जो है रजिस्टर किए गए हैं।
प्रिपेयरिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इनकॉर्पोरेट करने के बाद आपको क्या क्या, मान के चलो आपने जो है नाम सोच भी लिया, एक बार आपको अप्रूवल मिल भी गया, उसके बाद जो है आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या करने पड़ते हैं, प्रिपेयर करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला आपका जो डॉक्यूमेंट है वो है MOA, ठीक है, जो डिफाइन करता है ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी क्या है, कंपनी किस बारे में है, कंपनी क्या कैसे चलेगा, ये सारी चीज़ें किस में लिखी होती है, आपके MOA में लिखा होता है। फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसमें इंटरनल रूल्स लिखे होते हैं कंपनी के, है ना, कंपनी डे टू डे अपने मैनेजमेंट एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करेगा, ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स, तो जो भी डिक्लेरेशन रहता है डायरेक्टर और प्रमोटर्स के, वो भी किस में लिखे गए रहते हैं, आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। रजिस्टर ऑफिस प्रूफ, अब यहाँ जहाँ भी आपका ऑफिस रजिस्टर है उसका प्रूफ देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सेल कंपनीज जो होते हैं वो फॉर्म करके टैक्स बचाने के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे थे, तो इसीलिए ये सारी चीज़ों को हटा दिया गया। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल में अब मैं आपको समझाता हूँ। बिफोर रजिस्टरिंग जोमेटो लिमिटेड फाउंडर सबमिटेड MOA डिस्क्राइबिंग द बिजनेस, मतलब मैं कंपनी फॉर्म करने से पहले, कंपनी रजिस्टर कराने से पहले, सबसे पहले मेरे को MOA जो है वो क्या करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है। और MOA जब सबमिट करूँगा तो उसको क्या किया जाएगा, पूरा देखा जाएगा, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा जाएगा, फिर उनको अगर लगेगा कि ये जो है ठीक है, इसे हमें मौका देना चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा, वरना आपका कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज, है ना, तो यहाँ पे जोमेटो क्या काम करता है, जोमेटो डिस्क्राइब करेगा अपने बिजनेस को MOA में कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑनलाइन फूड डिलीवरी। तो इसके अलावा वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके MOA में तो क्या लिखा है, उसके MOA में तो लिखा है कि वो जो है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन फूड डिलीवरी करेगा, है ना, और वो और कुछ नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें लिखी होती है। तो स्टेप्स में मैंने आपको बताया, MOA बनाना, AOA बनाना, डिक्लेयर करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स और रजिस्टर्ड प्रूफ, है ना, आपका ऑफिस कहाँ है, ये सारी चीज़ें। अब थर्ड देखते हैं, फाइलिंग स्पाई प्लस फॉर्म विथ ROC। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, दिस इज द सिंगल विंडो सिस्टम टू अप्लाई फॉर, है ना, डीन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो ये लगेगा। उसके बाद पैन, टैन, GST, है ना, EPFO, ESIC, है ना, और प्रोफेशनल टैक्स, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो नायका है, इनकॉर्पोरेट हुआ था FSN ई-कॉमर्स वेंचर लिमिटेड, ऑल डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर एंड कैपिटल वर फाइल्ड ऑनलाइन, है ना, तो ये सारे नायका वाले के जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो पूरे कैसे हुए थे, फॉर्म ऑनलाइन हुए थे। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग फोर्थ, पेमेंट एंड फीस एंड स्टैम्प ड्यूटी, लीगल चार्जेस बेस्ड ऑन द शेयर कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल डिपेंड होता है कि कितने लीगल चार्जेस लगेंगे, क्या जो है पेमेंट ऑफ फी रहेगा, स्टैम्प ड्यूटी रहेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। वेरिफिकेशन बाय ROC, तो आपने MOA दे दिया, है ना, रजिस्ट्रार को, फिर कंपनी वेरिफिकेशन में जाएगी, चेक होगा पूरा डॉक्यूमेंट, और उसके बाद उनको लगता है कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट सही हैं, तो उसके बाद क्या कर दिया जाता है, आप जो है कंपनी फॉर्म हो चुके होते हो, है ना, जब आपको परमिशन मिल जाता है ना। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ओनली ROC सेटिस्फाई, है ना, इट इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बर्थ ऑफ अ कंपनी, तो जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है इनकॉर्पोरेशन से का, उस दिन आपकी कंपनी फॉर्म हो जाती है और आपकी कंपनी की बर्थ हो जाती है, यानी कि आपका कंपनी अब जो है रेडी है बिजनेस को करने के लिए। रियल लाइफ एग्जांपल की हम लोग अगर बात करेंगे तो जोमेटो जो है लिमिटेड रिसीव किया इनकॉर्पोरेशन इन 18 जनवरी, पेटीएम जो है वो 22 दिसंबर 2010 को 2000 को, और रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो इनकॉर्पोरेट हुआ था 8 मई 1973। तो यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो कंपनीज को कब कब मिली आप देख सकते हैं। सर्टिफिकेट इंक्लूड क्या क्या करता है, सर्टिफिकेट में क्या क्या बातें लिखी होती हैं, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको CIN कहते हैं हम, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखा रहता है, कंपनी का नेम लिखा रहता है, और टाइप ऑफ कंपनी, आपका कंपनी प्राइवेट है, ठीक है, या लिमिटेड है, या फिर 1 पर्सन कंपनी है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है।
इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इफेक्ट क्या प्रभाव होता है अगर आपने कंपनी फॉर्म पर कर लिया तो उसका जो है इफेक्ट क्या है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, ये देखते हैं। देखिए, सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी बिकेम सेपरेट लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द ओनर। रिलायंस इंडस्ट्री कैन ओन प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ, क्या कर सकते हैं, मुकेश अंबानी के अपन एसेट जो है वो क्या कर सकते हैं, ओन कर सकते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर लाइबिलिटी इज लिमिटेड, है ना। इफ टाटा मोटर हैज़ अ डेब्ट, शेयर होल्डर आर नॉट पर्सनली क्या लाइबल। क्यों? क्योंकि भाई उनका है डेब्ट, तो ये जो शेयर होल्डर्स है वो क्यों डेब्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। फिर उसके बाद है परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कंपनी कभी मरता नहीं है, कंपनी नेवर डाइज। इन्फोसिस कॉन्टिन्यूज इवन इफ द फाउंडर रिटायर्स, फाउंडर रिटायर होने के बाद भी इन्फोसिस काम करेगा क्योंकि कंपनी नेवर डाई, परपेचुअल सक्सेशन होता है। कॉमन सील यूज फॉर लीगल डॉक्यूमेंट, कॉमन सील का मतलब होता है कि कंपनी अपना सिग्नेचर दे देता है, एक स्टैम्प होता है, तो वो मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी है आपका। और दूसरा क्या है आपका, ये जो है आप इसमें कभी भी कॉमन सील की रिक्वायरमेंट तभी पड़ती है जैसे वो किसी बिजनेस डील में जा रहा है, वो अपने खुद के नाम पे, है ना, क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ना। वो उसके बिहाफ में सिर्फ और सिर्फ एक्ट कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लेकिन कॉमन सील का मतलब ये है वो सिग्नेचर है, वो कंपनी जो है साइन कर रही है, अथॉरिटी दे रही है, मतलब ऑथेंटिकेशन दे रही है कि भाई ये हाँ ऑथेंटिक है, जो भी बिजनेस डील हो रहा है हाँ उसमें जो है अप्रूवल कंपनी खुद के बिहाफ में क्या कर रहा है, कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है ना, ये एग्री कर रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। अब डिफरेंस बिटवीन अगर हम लोग प्रमोशन देखें और इनकॉर्पोरेशन देखें तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ पाएंगे। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, प्रमोशन का मतलब होता है कन्वर्टिंग आइडिया इनटू प्लान। आपके दिमाग में कोई आइडिया था, उसको आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, प्लान में कन्वर्ट कर लिया। और इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्टरिंग कंपनी लीगली, और आप क्या कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं कंपनी को लीगली, लीगल प्रोसेस के थ्रू आप कंपनी को क्या कर रहे हैं, लीगली रजिस्टर कर रहे हैं। उसके बाद फर्स्ट स्टेज होता है, ये आफ्टर प्रमोशन के बाद होता है, मतलब इनकॉर्पोरेशन कब होता है, प्रमोशन के बाद होता है। ये प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग होता है, और ये लीगल फॉर्मेलिटीज़ होता है। आउटपुट अब देखते हैं, बिजनेस आइडिया टेक शेप, है ना, और बिजनेस आइडिया जो है वो क्या कर लेता है, शेप ले लेता है। कंपनी गेट्स सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, है ना। तुम अगर हम लोग देखेंगे तो बिना प्रमोटर के आपके इनकॉर्पोरेशन का कोई मतलब नहीं है, और आपने अगर प्रमोटर से आप प्रमोटर बन भी गए तो आपको इनकॉर्पोरेशन का रिक्वायरमेंट पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग ओला कैब, जब स्टार्टिंग हो रहा था ओला कैब तो आइडिया, है ना, आइडिया क्या था आपका, भावेश अग्रवाल गॉट एन आइडिया दैट बैड टैक्सी एक्सपीरियंस, तो उन्होंने क्या किया, एक ऐप क्रिएट किया टैक्सी वाली सर्विसेज की, तो ये आइडिया था। फिजिबिलिटी स्टडी, ही स्टडीड डिमांड फॉर अ टैक्सी बुकिंग इन इंडियन सिटीज़, तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया डिमांड देखना कि इंडियन सिटीज़ में टैक्सी की कितनी डिमांड है। फिर उन्होंने अरेंज किया फंड, ठीक है। ही कॉन्टैक्टेड इन्वेस्टर लाइक सॉफ्ट बैंक, उन्होंने जो है इन्वेस्टर्स खोजा। फिर उसके बाद नेम अप्रूवल, है ना, ANI टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये क्या करते हैं, नेम अप्रूवल ले रखे हैं। डॉक्यूमेंट्स ये कौन कौन से बनाए थे, MOA बनाए थे, AOA बनाए थे, एड्रेस प्रूफ, डायरेक्टर के डिटेल, ये सारी चीज़ें जो है बनाया गया था किससे, किसके द्वारा, ओला के द्वारा, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन अब हम समझते हैं, ROC इशूड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फिर इनकॉर्पोरेशन, ये सारी चीज़ें प्रोसेस थी, तो ROC ने भी क्या कर लिया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया। फिर ओला जो है वो लीगली रजिस्टर्ड कंपनी कहलाया। तो ये एक प्रोसेस था, होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, लाइक करें, शेयर करें और